हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। उत्तराखंड का यही विरोध, अरे लेके रहेंगे, कब से ये चलन हो रहा था और ये कब से इसकी शुरुआत हो रही थी कि भू कानून को लेकर और जो मूल निवास को लेकर जो बातें लगातार उठाई जा रही थी पहाड़ के लोगों द्वारा, क्या है? पहले शुरुआत में तो उत्तराखंड बनने का कारण ही पहले यही था कि हमारे पहाड़ी लोगों को भू कानून और मूल निवास जैसी फैसिलिटीज़ मिले, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है जैसे पहाड़ी जो लोग हैं हमारे गांव छोड़ के जा रहे हैं, जो यूथ है उनके पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके पास यहाँ पर आके बाहर के लोग बस रहे हैं, 1-1 साल रुक रहे हैं, 2-2 साल रुक रहे हैं, उन सबको भी वही फैसिलिटीज़ मिल रही है जो हमें मिल रही हैं। तो ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है इसके लिए संघर्ष, और उत्तराखंड बनने के बाद भी नहीं मिला है तो ये चलता ही रहेगा संघर्ष। उम्मीद है कि तो क्या आपको लगता है कि बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए बाहर के लोग आएंगे, उत्तराखंड का विकास होगा, उत्तराखंड का डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसी के साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि जो यहाँ से पहले लोग रह चुके हैं, जिस कारण से उत्तराखंड बना है, जो हमें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो तो हमें अभी भी नहीं मिल रही है, और यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो सभी को मिल रही है, तो उत्तराखंड का फ़ायदा ही क्या है, वापस यूपी में ही रहता। तो आज मेन एजेंडा क्या है आपका? आज मेन एजेंडा मेरा ये है कि भू कानून और मूल निवास जैसे रूल्स लागू कर दिए जाएं, जिससे जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, हमारे जो उत्तराखंड के नेटिव लोग हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ मिले जिसके लिए हम इतने सालों से संघर्ष। जैसे ही आपसे मैं मिला हूँ, वो गीत क्या है जो आपने गाया इंस्टाग्राम पर, जो लोग लगातार उसको वायरल कर रहे हैं? बिल्कुल। एक बार हमें सुना दीजिएगा, कम से कम हम तो सुन लें और हम पब्लिक को भी सुना। ये गीत मैंने आधा पांडवास का गाना है भू बुग्याल करके, और आधा मेरा खुद का गीत है। ठीक है, ये ऐसा दीदों भू बुग्याल युमाटू पानी बिक जालू, दीदों भू बुग्याल युमाटू पानी बिक जालू, प्यारा पुरखों को से त्यू संभालू बिक जालू, गौरा को से त्यू बाणे पीरण मा बिक जालू, दीदों भू बुग्याल युमाटू पानी बिक जालू, बाटा धसना पुंगना धसना धसना कूड़ा द्वार यार, जोशी मठ भी धसणो मिटणी पुरखों की पहचान आ, कख गणी पहाड़ू का वीर भड़ किसान आज, पीड़ा यही की भैजी कैमा कख लगौणु आज, कख गणी श्यामाया कख हरी चिसगो, कख गणी श्यामाया कख हरी चिसगो। तो भैया से हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और अधिक लेना चाहेंगे। भैया आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? YouTube चैनल का क्या नाम है? YouTube चैनल का नाम है निकज़ार्ड, NIKZARD। आप YouTube पे भी देख सकते हैं, Instagram पे। जो सॉन्ग आपने सुना है ये आपका कितने व्यूज़ पर पहुंचा है? 1.5 लाख व्यूज़ मेरे Instagram पे हैं, 1 लाख से ऊपर व्यूज़ मेरे Facebook पे आ चुके हैं। आपका शुभ नाम? निखिल सकलानी। आप उत्तराखंड के ही हो? हाँ जी, टिहरी उत्तराखंड का हूँ। मेरा गांव पडियार गांव में था, जो अनफॉर्चुनेटली डैम के बनने की वजह से डूब चुका है, तो तब से देहरादून में ही। तो आज आपको क्या लगता है कि जो आप मांग आज उठा रहे हैं ये आपकी पूरी होगी? पूरी होनी चाहिए। जिस तरह से सपोर्ट मिला है, जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि ना कि जो पहले से लोग उत्तराखंड के लिए लड़ते आ रहे हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ हमारा यूथ भी है, और यही उम्मीद रहेगी कि इसी तरह से और अगली बार और भी ज़्यादा लोग आएँ तो सरकार हमारी बात सुन ले। चलिए हम ऐसी कामना करते हैं कि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 24 से फिरोज खान के साथ। माटू पानी बिक जालू, बाटा धसना पुंगना धसना धसना कूड़ा द्वार यार, जोशी मठ भी धसणो मिटणी पुरखों की। उत्तराखंड को चेतावनी देना चाहता हूँ, उत्तराखंड के इस युवा खून में उबाल ना दे। अगर उबाल आ गया
खुली चुनौती देता हूं मैं और उत्तराखंड के सारे नेताओं को, उनके प्रवक्ताओं को खुले मंच पर खिलाफ वहां रैली कर रहा है। पार्टी के डंडे झंडे उठा के रैली कर रहे हैं। ऐसे राज्य विद्रोहियों को हम चेताना चाहते हैं। इस राज्य में तुम्हारी राजनीति चल नहीं पाएगी और तुम्हारी कुर्सी उखाड़ फेंकेंगे। वो दिन दूर नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो। ये सवाल हमारी माँ की लड़ाई का है, ये सवाल हमारी माँ की अस्मिता का है, ये सवाल उत्तराखंड बचाने का। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मुकुंद कृष्णदास, सैनिक शिरोमणि मनोज धैनी। तो आज ये किस विषय में लोग एकत्रित हुए हैं उत्तराखंडी? देखिए, प्रत्येक जो मूल जो आज की रैली है वो मूल निवास और सख्त भू कानून को लेकर है। उत्तराखंड के लोग जो हैं उन्होंने राज्य प्राप्त किया 2000 में और बहुत बड़े संघर्ष के बाद जो 1994 का था। हम देश का 27वां राज्य हैं। इस देश के 27वें राज्य में कुछ अधिकार यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए, जैसे प्रत्येक प्रांत में होता है। और ये बहुत सरल लड़ाई है। देश की जो संकल्पना है उसमें विभिन्न प्रांत हैं, उसमें राज्य हैं, उसमें राज्यों के भीतर भी छोटी इकाइयाँ हैं, वो भी है वहाँ पे। तो हमारे देश के भीतर जो हमारे 27वां राज्य है, इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, पिथौरागढ़, मारछा, जो हमारे आदिवासी हैं, तो इन सब का एक रोल है और इनको दायित्व दिया जाना चाहिए, संविधान के तहत दायित्व देना चाहिए। इन जंगलों, ज़मीनों का संरक्षण जो वो आदिकाल से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे थे। उस दायित्व बोध को कराना, उस दायित्व को देना, ये संवैधानिक प्रक्रिया है और ये संविधान के तहत की जाती है। क्या महाराज जी, क्या आपको लगता है कि जो मांग आज लेकर सब लोग मांग रहे हैं ये होगा पूरा? हाँ, बिल्कुल होगा, 100% पूरी होगी। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक मांग है और संविधान के तहत जैसे हिमालयी सरोकार हैं, तो हिमालयी सरोकारों में भूटान में भूटानी लोग का दायित्व बनता है, नेपाल में नेपालियों का बनता है, लद्दाख में लद्दाखियों का बनता है, हिमाचल में हिमाचली, कश्मीर में कश्मीरियों का बनता है। तो उत्तराखंड के भीतर उत्तराखंड के गढ़वाली, कोमानी, जौनसारी जो यहाँ के लोग हैं, इन सब का बनता है दायित्व, तो उनको वो अधिकार प्रदत्त होना चाहिए। अब यहाँ के संसाधनों में जो व्यवसाय पैदा होता है, यहाँ के संसाधनों में जो व्यवस्था चल रही है, यहाँ के संसाधनों में जो रोजगार चल रहा है, उस रोजगार में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो वो प्रश्न गौण हो जाएंगे अन्यथा। तो ये प्रक्रिया जो है उसको सुदृढ़ करती है और इसको राष्ट्र को, देश को मजबूत करती है और समस्त समाजों को मजबूत करती है। महाराज जी, एक सवाल है कि अभी हमने पीछे किसी से बाइट ली थी, उसमें ये बता रहे थे कि बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। नहीं, देखिए, बाहर के लोगों को पूरे देश के भीतर आने जाने की आज़ादी है, इसको कोई नहीं रोक सकता और ना रोका जाना चाहिए। देश एक है, लेकिन जो मूल निवास का प्रश्न है, वहाँ के जो जिन लोगों की वो समझ विकसित हो चुकी है अनादिकाल से, जिनकी एक भाषा, बोली, संस्कृति है, पहनावा है, वो लोग, जैसे हमारे लोग जो 15 होते हैं उनकी पूजा करते हैं। बाहर का व्यक्ति आता है, वो हिमालय को देखता है, वो आनंद करता है, आना चाहिए, आनंद करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ बहुत सारा कूड़ा कचरा फेंक देता है, प्लास्टिक की बोतलें फेंक देता है। तो उसे वो समझ नहीं है कि यहाँ इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, जानवरों को नुकसान हो सकता है, जंगली जानवरों को, पक्षियों को। तो वो समझ यहाँ के व्यक्ति को जब शक्ति निहित की जाएगी, उनके अधिकार होंगे, तो उसमें होगा और ये प्रत्येक प्रांत में होना चाहिए। वहाँ के जो मूल नागरिक है उनको दिया जाना चाहिए। महाराज जी, अपना नाम बता दें। ये 1950 मूल निवास ये क्या है? भी काम दे।
भीख मांगते। अरे लड़ते रहेंगे, भूख कानून, हक हमारा, भूख कानून, लेते रहेंगे, भूख कानून, अरे हक हमारा, भूख कानून। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा